तो पहला क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखना तुम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने इससे बस। है जीरो अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। तो यहां से हम दो चीज निकाल लेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो 3/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए यानी 1/2 हो जाएगा, बराबर। ओके, अब बोल रहा है एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस, देखो अनदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बताइए जिसके जीरोस जो होंगे वो 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे। तो कोई भी पोलिनोमियल बनाने के लिए ये जीरोस है, क्या है ये? जीरोस। कोई भी पोलिनोमियल बनाने के लिए जो भी उसके जीरोस है उनका दो चीज पता होना चाहिए, एक सम और दूसरा प्रोडक्ट। क्या आपको ये बात पता है? कोई भी पोलिनोमियल बताने के लिए बच्चों क्या पता होना चाहिए? देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर रखते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या रखते हैं यहां पर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है कहानी भाई। यानी हमको जो भी जीरोस दिया उसका हम सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे और यहां रख देंगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है? हो रहा है? अब कोई सोच रहा होगा ये क्यों दिया है, तो इसका इस्तेमाल यहां होगा। आप देखना, हम पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या होगा? ये जीरोस का सम 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ? 3/2, 3 3 जा 9/2, सही है। उसके बाद निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, यानी 9 इंटू 1/2, 9 1 जा 9/2। वाह क्या बात है। अब यहां पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी 9/2 प्लस 9/2। उसके बाद सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब पढ़े होंगे डिनोमिनेटर में। हाँ 2 से इंटू कर देंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ 2 2 कट जाएगा। तो जिसका जिसका आंसर आया बधाई हो, आपका सही है, गुड। कहीं नहीं नोट कर रहा? नहीं, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, पेपर चेक करने। नोट कर सॉल्यूशन की सिर्फ आंसर, सोल्यूशन शॉर्ट में भी लिखो लेकिन सोल्यूशन चाहिए। थोड़ा स्टेप बाय चेक करेंगे ना। यहाँ तक मैंने नहीं किया, 1 नंबर दे देंगे। यहाँ तक किया हो तो सर मैंने पहले जीरोस निकाल लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोस निकाल लिए, फिर किया। चलो मैंने भी किया। अरे हाँ, क्या अल्फा बीटा निकल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? चलो बहुत सियाने हैं तुम लोग यार, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा बीटा निकल रहा देन यू आर वेरी लकी एंड आई एम वेरी बैड लकी। का है ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए था, फिर इस सवाल का मजा किरकिरा हो गया। इस सवाल को देने का मकसद यही होता है, मकसद बिगाड़ दिया तूने मेरा। अब यहां से एक आ गया 2x कॉमन, तो x माइनस 1, फिर -1 कॉमन, x प्लस 1, एक जीरोज आ गया 1 और एक जीरोज आ गया 1/2, यानी अल्फा बीटा आ गया। मारो गोली, डायरेक्ट कर दो। क्या लौंडा ऐसा किया तूने? छापा तूने इससे? वो कहाँ था सर? नहीं था, वो दूसरे रूम में था। तो अल्फा बीटा रख के भी आ रहा होगा, यही आंसर हुआ, तो यही आना चाहिए भाई। ओके, लिख लिख फटाफट लिख। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। कहाँ बनाए थे? कोपचे में। आपको जिसको कॉपी करना है करते जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। ओके, ये वाला इसका भी जीरोस अल्फा बीटा 7 तरीके 21 का फैक्टर जो माइनस करके 4 है, नहीं हो रहा ना भाई? हो रहा है ना सर। 7 3 7 माइनस 3 4 हो रहा है सर। नाश कर दिया यार तुम लोगों ने सवाल को। इसका अल्फा बीटा जीरोस है, फर्क क्या पड़ता है उससे? तुमसे अल्फा थोड़ी पूछा है, अल्फा बीटा तुमसे अल्फा बीटा पूछा ही नहीं ना। तुमसे पूछा वो पोलिनोमियल बताओ जिसका जीरो जैसा है,
बस ये आंसर मिलना चाहिए। चलो रे, तो बहुत सारे लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लिया, तो चलो भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कितना आ रहा फैक्टर है? -7x प्लस 3x -7, तो माइनस, सॉरी क्या कॉमन आएगा? x, तो क्या आएगा? 3x -7 +1 -1 और 7/3। तो एक x का वैल्यू आ रहा -1 और एक x का वैल्यू आ रहा 7/3 इक्वल टू 0 करेंगे तो ठीक है। अब एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा। अब बोला एक दूसरा पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो अल्फा -1 है तो 1/अल्फा -1/-1 यानी -1 ही आएगा, और 1/बीटा कितना आ जाएगा? 3/7 आएगा ना। अब सम तो निकालना ही पड़ेगा रे तुम लोग को। इसका सम 1/अल्फा 1/बीटा का सम यानी -1 प्लस 3/7, 7 1 जा 7, -7 प्लस 3/7 कितना आ रहा? 4/7 आ रहा है क्या? ओह सॉरी, -4/7। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, डायरेक्ट वैल्यू है, -1 इंटू 3/7, ये आ रहा है -3/7। चलो तो x स्क्वायर माइनस 4/7x डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलता ना। यहाँ पर सम और यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x -3/7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 कट हो जाएगा। सही है? आया था क्या आंसर इतना? याद नहीं। हाँ आया था। ओके चलो शॉर्ट में लिखो सॉल्यूशन, इतना मत लिखो। शॉर्ट मतलब स्टेप्स चेक करने के लिए पेज फाड़ के देना पड़ेगा, वैसे लिखना। पेज चाहिए तो लाइब्रेरी में ले लो, ढेर सारे पेज पड़े। इस सामने में होगा यहाँ पे, जस्ट सामने से बंडल बना कर रखा होगा। दिखा? टेस्ट पेपर मत ले लेना किसी का, ब्लैंक पेज है। चलो रे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px इंटू क्यूब। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको कैसे किए बच्चों? जीरो जीरो कर दिए, हाँ बराबर। कोफिशिएंट वाला पूछ रहा था लौंडा, तो ये वैसा भी है सवाल, वही किया मैंने। इसको डिवाइड कर देना था, बराबर। मिला पेज जैसा रहेगा, यार मत कर देना, वो कबाड़ी ले चले थे हम लोग, तो उसमें से फाड़ के रख ली। देखो इधर, इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो x स्क्वायर आएगा, फिर ये x का पावर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7x क्यूब, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर, साइन माइनस माइनस माइनस, कट कट, क्या बात है, फटाफट कट रहा है। 7 8 9 10 11 12 -5। अच्छा, एक लड़की इसी को लेकर बड़ा परेशान थी, कट गया मेरा, अरे दादा वो बोले थे क्यूब कट गया, तो कटने दो, इजी है, इजी है। और वो लड़की होगी क्लास में अभी बोले क्यूब कैसे कट गया, तो ऐसा कसम नहीं खा कि लाइन से आगे डिवाइड करके। अब देखो इसको इससे रफ में डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ? -5, तो -5x स्क्वायर, इस 7 5 35x, तो यहाँ 12 5 60, साइन चेंज, कट। ये देखो इसको कैसे लिखोगे आप? हम सिखाए थे कल, p प्लस 35x। देखो जो सीख गया होगा कर लेता फटाफट। और इसको क्या लिखोगे? q प्लस 60, q प्लस 60, जम गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर तो होना चाहिए 0, तो इक्वल टू में 0x प्लस 0 लिख सकते हैं ना अपने मन से। हाँ लिखा है, तो इसको भी 0 कर दो, तो p का वैल्यू -35, और इसको 0 कर दो तो q का वैल्यू -60। आया था क्या? आया था भैया?
क्यों क्वेश्चन में दिया x प्लस ए, x प्लस ए दिया था रिमाइंडर तब ना, नहीं दिया तो जीरो से करेंगे ना। बोला था कंप्लीटली डिविजिबल। हाँ कंप्लीटली डिविजिबल ही बोला था क्वेश्चन में, देखो रिमाइंडर जीरो होगा ऐसे। सर ये पूरा लॉन्ग डिवीजन नहीं करे तो चलता है, बस हाँ बस ये लिख देंगे, क्वेश्चन लिख, रिमाइंडर लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, उससे मैच करेंगे ना अपन। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 4 नंबर में भी वैसा है, ये तो स्प्लिट नहीं हो रहा था सही, नहीं ये सवाल देने का असली मजा आया। इसके दो जीरो है अल्फा बीटा, तो अब इसको आप ऐसे बनाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/3, बहुत बड़ा है नहीं। 1 से लेके 10 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इसने खाया मेरा। इसको अकेले को 15 मिनट। अब बोल रहा है एक अनदर पोलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोस 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा होना। धांसू सवाल है। अब देखो कोई भी पोलिनोमियल बनाने के लिए क्या क्या पता होना अपने को, अल्फा और बीटा। देखो बेवड़ा को क्या बोल रहा है, सम और प्रोडक्ट। अरे यार सॉरी, देखो फिर हम कुछ गलत बोल देते हैं, मैं कंट्रोल करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग आ जाता है। सम और प्रोडक्ट, देखो सम ये है, इन दोनों का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, तो बोल रहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता होना बोल क्या, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन। अब इसको ऐसा अरेंज करो कि ये वैल्यू यूज हो जाए, बस। एक लड़की को हम समझा भी रहे थे लेकिन समझ ही नहीं रही थी यार, लड़की पढ़ने वाली नहीं थी, पढ़ के आए रहते तो समझ में आता। मुझको लग रहा था सर बोल रहा अल्फा बीटा यूज करो, अल्फा बीटा कैसे यूज होगा सर इक्वेशन नहीं बनाए तो कितने नंबर मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, अंडा। सम और प्रोडक्ट सही है क्या? देखते हैं ना सही है क्या, अपने मन से हाँ बोल रहे। देखो तो नीचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एलसीएम लेके, ये इधर 1 माइनस अल्फा फिर 1 प्लस बीटा फिर प्लस 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा, नीचे 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, मोबाइल में नहीं चलाते लोग घर में। आवाज आएगी कैसे आवाज है? चालू कर, हो रहा है। चलो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और फिर 1 से बीटा मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा बताओ, प्लस बीटा। थोड़ा देखना बच्चों गलत नहीं हो रहा ना, माइनस हंसा दिया बच्चे ने, मेरा कंसंट्रेशन भंग गया। अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर प्लस, अब इसको करो 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। जम गया मेरा तो, समझ गया, कट 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 कट, नीचे करो 1 अल्फा बीटा अल्फा बीटा, क्या बात, सब सेम ही है मल्टीप्लाई, बस साइन बदले उन्हें। अब देखो रे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, नीचे तो 1 है, अल्फा प्लस बीटा है, सब एकदम मस्त है, पूरा यूज कर लेंगे हम। तो यहां से अब जम गया तुम्हारा ताऊ, ये वैल्यू को इधर टपका दो, जमा दिया हमने सबको, अब ये वैल्यू यूज कर लो। सब प्रोडक्ट भी निकालना है। अरे ये तो निकला हुआ है, पहले सम तो निकाल लें, वैल्यू में नंबर में अल्फा बीटा रख के, तो अल्फा बीटा 1/3 आ जाएगा, फिर 1 प्लस, अरे यार माइनस है, ये माइनस 2/3 प्लस 1/3, देखना रे यहाँ 3 जा 6 माइनस 2/3, ओके। यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, और 3 से यहाँ ले लो 3 एलसीएम, 2 आएगा -2 + 1, सही है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, नीचे 4 - 2 2, यानी 2 आ रहा है, ओके राइट।
तो जिसका का सम 2 आया, एक नंबर पाया तुमने। बस एक नंबर सर। और नहीं तो 1 लाख दे दें इसमें तेरे को। अभी प्रोडक्ट भी है ना। प्रोडक्ट का एक मिलेगा, 4 नंबर से भी दे देंगे तो प्रोडक्ट का क्या देंगे? फिर इक्वेशन सही लिखने का हाँ, एक फिर मिलेगा। एक नंबर उसमें मिलेगा ना। चलो रे, तो सम अब आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, फिर 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। चलो रे, घसा घस उड़ाओ। अरे यार, नीचे अभी किए थे हम लोग, बताओ। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ऊपर बोलो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो कितना स्पीड है मल्टीप्लाई। ऐसा होना पेपर में। तो ऐसा ही था। तो 1 माइनस कॉमन हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ऐसा ब्रैकेट लगा लो तो आप देखने में बड़ी सुंदर दिखेगा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3। ओके, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -2/3 प्लस 1/3। अब कितना आएगा? 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम हो जाएगा दोनों जगह 3 यहाँ 3 ले लो, 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ भी 3 ले लो, 3 माइनस 2 प्लस 1/3। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? इसका आंसर 3 2 5 1 6, 3 है इसका आंसर। 6/2 यानी 3 आया था। Yes, एक sir. नंबर और 2 नंबर। पूरे में से लेंगे कैसे? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, करके देखना तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो अभी इक्वेशन बनाया जाए। 2 और 3 का इक्वेशन कोई बना देगा यार। देखो x स्क्वायर फिर -2x प्लस 3 लिखो रे आंसर। ये आया तो 4 नंबर, यहाँ तक जो बाहुबली पहुंचा है। कितना सुंदर इक्वेशन है, छोटा सा, बस यही बड़ा है। सही है, फैक्टराइज हो सकता है। नहीं, चलो बच्चों, हो गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा सवाल है ना ये? तो इसमें टाइम लग गया, तो पांचवा वाला भी समझ गया, ऐसे ही करना है तो हो गया। चलो 5वां नंबर अब करेंगे। सब लोग घर पे जाके इसको पेपर को बनाना चाहिए था डबल डबल, बार बार बोलते हैं यार। कोई सवाल अगर एक बार नहीं बने तो जिद पर अड़ जाओ, नहीं बना के छोड़ेंगे। घर जाके बनाओ, तुरंत बनाओ। ये आदत रहेगी, तुम कभी भी पीछे नहीं रहोगे। चलो रे, 5वां क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। 4x प्लस 3, दो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 है। इसके भी अल्फा और बीटा जीरोस है। ये भी फिक्टराइज नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है? 1x प्लस 3x। अरे तो फिर तो आसान है। क्या फैक्टर होगा? 3x प्लस 1x 1x। फैक्टराइज हो गया तो फिर सवाल ही की x -1 है एक, और एक है -3। एक फैक्टर आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 1। तो एक से x का वैल्यू -3 और एक से x का वैल्यू -1, यानी अल्फा बीटा इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान लो। अब 1 प्लस बीटा अल्फा, दूसरा जीरोस है ये, अनदर जीरोस। ये दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस है। जिसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। -1 बाई -3।
2/3 नहीं प्लस कैसे होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/3 होगा हाँ तो प्लस था सॉरी 4/3 तो ये आएगा 3 1 जा 3 4/3 1 प्लस अल्फा, अल्फा फिर से हो गया -3 यानी 4 आ रहा है एक सम अब निकालो, देखो सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता ना, ये एक जीरोस है ये दूसरा जीरोस यानी 4/3 प्लस 4 चाहते हैं 12 4 16 बटा 3 फिर प्रोडक्ट निकालेंगे 4/3 इंटू 4 अरे सेम आ रहा, चलो तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी 16/3x प्लस प्रोडक्ट यानी 16/3 एलसीएम ले लो तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 वही तो किया हमने 3 से इंटीग्रेट तभी तो ये आएगा। इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है find the polynomial whose zeros and the sum of zero and product of zero are equal चलो रे सर अभी कोई आया है। वो भेजा है किसी तो हम क्या करें, आंसर सेम आया ना, अब आंसर चाहिए होगा तो मार्क मिल जाएगा, हाँ वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके ना अरे यहाँ पर एलसीएम ले लिया ना, वही तो बोल रहे हो ना, हाँ सही बात है, यहाँ भी तो हमने लिया ना एलसीएम, हम यहाँ लिए तो पहले लिए सर तो वही सम में करा polynomial को तो कोई भी नंबर से डिवाइड क्यों कर सकते हैं, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर सकते हैं, इक्वल टू 0 होता है, तो पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 होगा कि इक्वेशन के इक्वेशन जैसा ही हो तो अपन x का वैल्यू निकालते 0 निकाल लेते हैं। और इधर अगला 6 नंबर, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को नहीं माना, एक्स स्क्वायर सॉरी x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको जब हम डिवाइड किए हैं gx से, ये उस दिन हम बना के गए थे सेम सवाल, तो बच्चों इसका कोसेंट और रिमाइंडर दिया है, याद है डिवीजन एल्गोरिथम से बनता था ना, सर ये तो सबसे इजी था। px इक्वल टू qx इंटू डिवीजन rx, नहीं नहीं यहाँ क्या था, px minus rx upon qx upon gx, ये रिमाइंडर ये कोसेंट ये डिवाइजर, ऐसा कर लो, और सर डायरेक्ट किया तो बिना फार्मूला लिखे कर दिया, फार्मूला लिखना चाहिए भाई, सर हमने बिना उस -2x को इधर ला दिया +2x को, -2x है नहीं +2x है, सर नहीं वही लिखा इधर ला होगा दिया तो x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोसेंट तो पता है अपने को, कोसेंट कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये gx है अपना डिवाइजर, रिमाइंडर 2x है, 2x को इधर ला लेंगे, -2x बराबर अब ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म है, x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू gx, अब ये डिवाइड मार दो, डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, सही आता है ना, याद नहीं सर,
तो एक्स स्क्वायर बार में डिवाइड करो तो आ जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 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 ये कट कट यस सर 3 में से गया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 फिर माइनस 1 बार में 0 आंसर। इसमें पूरे मार्क्स कहाँ डिवाइड हुए हैं? एक एक मार्क करें एक एक स्टेप तो सर वो नहीं लिखा तो px वगैरह एक नंबर कट जाएंगे तो क्या ज्यादा मिलेंगे सर मत काटो ना सर, वो वो तो सर सबको पता होता है ना। अरे बाबा फिर वो लाइन कहाँ से है किसी को समझेगा नहीं। आपको समझ रहा है ना? अरे अच्छा, मेरे को सब समझ रहा तुम अंत तो में लिख बोर्ड दे में लिख दूंगा पक्का। वहाँ लिख दे कि आपको सब समझता है ना फुल मार्क दे दीजिए सर एक नंबर काट दूंगा फिर आप। तो क्या 5 नंबर देखिए बिना एल्गोरिथम का कैसे बनेगा ये सवाल वही बोल रहा था लड़का एल्गोरिथम्स बनेगा उसी ने आज खुद ही छोड़ दिया चलो रे कितना क्वेश्चन हो गए 6 7वां ये पोलिनोमियल है इसको डिवाइड कर दो कैसे 3x स्क्वायर माइनस 5 से फाइंड इट्स ऑल जीरोस बन जाएगा करो रे बोले इसको काट दिए तो कितना बचेगा x स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल लिखा है ठीक है तो x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर से इंटू करो 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना अब इसको कॉपी कैट करो 3x क्यूब यहाँ पे देखो 11 में से 5 गया कितना बचेगा बताओ 6 फिर इसको काटो रफ में 3 3 कट गया x स्क्वायर कट गया x बचेगा मल्टीप्लाई करो कट कट इसको काटो कितना बचेगा -2 अब आ गया कोसेंट आ गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू ये ऐसे लिखना चाहिए तमीज से लिखो तो कोई सिर्फ कोसेंट को भी स्प्लिट कर देता है काम हो जाता है नहीं तो सिस्टमैटिक ऐसे लिखना चाहिए डिवाइजर इनटू कोसेंट तब px आएगा ना सर वो भी नहीं लिखा तो उस पे नंबर काट दो नहीं काटिए टेंशन मत क्या बता रहे हैं तमीज से फेल हो जाएगा चिंता मत कर। देखो तो ये नहीं लिखा तो चलता है लेकिन लिखना चाहिए कभी देखो डिवाइजर इनटू कोसेंट ही आता है ना ये प्लस रिमाइंडर तो 0 है तो कोई ऐसे सिर्फ लिखोगे तो qx लिखना पड़ेगा qx है इसको स्प्लिट करना है अपने को ठीक है तो कितना फैक्टर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 तो x कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 -1 कॉमन है x प्लस 2 और x माइनस 1 तो x के दो वैल्यू आ गए -2 और 1 है और बाकी सर उसके दो उसको लिखना चाहिए साथ में यहाँ तक उसके भी दो बता रहे सर लिख उससे भी 2 जीरो जाएंगे सही है इससे भी 2 जीरो जाएंगे 2 जीरो खा गया तूने और बोला था ना सर और मैंने उसको a स्क्वायर वाले b स्क्वायर से √3x और √5 कर रहा हाँ मैं भी हाँ वही है तो x के दो और वैल्यू आएंगे √5/3 ये नहीं लिखा तूने लिखा अब तो कटेगा ना नंबर आधे मिलेंगे सर इसको हाँ उसने 2 ही 4 हुए ना भाई प्लस माइनस है ना हाँ जो x स्क्वायर इक्वल टू 5/3 तो x इक्वल टू अंडर रूट होगा और रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है ना सर सर, तो तो माइनस अलग उसके अंदर लिखेंगे कि नहीं बाहर 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 रूट के ठीक अंदर है। इसमें 4 जीरोस होगा कि नहीं बता फाइंड ऑल जीरोस का क्या मतलब होता है कितने जीरो लिखना चाहिए 4 तूने कितना लिखा 2 आधे मिलेगा एक नंबर एक नंबर सर कटेगा कि एक ही नंबर मिलेगा एक नंबर कटेगा ठीक मिलेगा सब पर 2 जीरो गायब किए तो 2 मार्क कटने नहीं करते डिवीजन में है ना देखो सिली मिस्टेक करे तुम लोग ऐसे मार्क खा जाते बोर्ड वाले तुम लोग
दिख के सब आता है, बच्चा फिर नंबर कम आ जाता है। अरे दादा कैसे गलत हो गया, ऐसे हो गया भाई। देखो फाइंड ऑल जीरोस का मतलब क्या होता है बोल। पूरे जीरो निकाल। पूरे निकाला तूने, आधे निकाला ना। तो भी एक नंबर मिल रहा है देखो जाने। नंबर कट रहा है। 2 मिल रहे थे 3 मिल रहे। तो अगला बोल रहा है सो दैट 3 इज जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। सही है, पहले प्रूफ भी करना है। देखो प्रूफ किए क्या, प्रूफ किए बच्चों। हाँ हाँ सर, सर 3 माना उसको। सर डिवाइड करके तो लोग कर तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे। पुट करने के बाद कितना आ जाना चाहिए, जीरो। तो इसके 3 ही जीरो निकलते हैं। हाँ 3 ही निकलेंगे ना। अब यहाँ से एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 बनेगा। x इक्वल टू 3 जीरोस है तो फैक्टर क्या बनेगा बे? x माइनस नहीं बनाया तूने? सर वो जी प्रूफ ही किया बस। हाँ प्रूफ ही तक किया। बस छोड़ दिया उसके बाद। अब तो एक ही मिलेगा पक्का। इसमें कर दिया। अरे भाई इसमें आधा तो बनाया नहीं तूने ज्यादा। अब x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो इसको, इससे करेंगे कितना आएगा बताओ, 2x स्क्वायर। सब लोग साथ साथ में करो रे। फिर ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस, अरे यहाँ होगा माइनस 3x स्क्वायर। सही है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। 3 2 just 6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? समझ रहा है कि बस छापे जा रहा है इसमें। सब समझ। तो अब देखो 6 में से 1 चला गया, 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब इसको इससे काटो तो कितना बच रहा है, 5x बच रहा है। लिख दो यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x स्क्वायर 5 3 जा 15x प्लस माइनस कट 15 में से 13 गया 2x। अब इसको इससे डिवाइड करो प्लस 2 आ गया। अब देखो तो क्या आ गया बच्चों, इसको इसके साथ लिखना चाहिए। देखो x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसको तोड़ो, 2 2 जा 4, क्या फैक्टर आएगा? तो जीरोस निकालने थे पूरे। 2 2 जा 4, क्या फैक्टर आएगा? 4x प्लस x। गला सूख गया मेरा। एक यहाँ से क्या कॉमन आएगा रे, 2x। इससे 1 आ जाएगा। एक आ रहा है 2x प्लस 1, एक आ रहा है x प्लस 2। तो दो जीरोस, एक तो 3 आएगा, हाँ एक आएगा माइनस 1/2, एक आएगा माइनस 2। सही है? और वो प्रूफ किया था क्या, वेरीफाई? हाँ तो बस 2 नंबर दिख रहा है। वेरीफाई पे 2 नंबर मिलेगा। नहीं नहीं, इस पे 1 नंबर, ये करने में 2, ये पूरा करने में 4। डिवाइड करके क्यों छोड़ दिए? इसके बाद तो आसान है। सिर्फ वो gx निकालना है। चलो 9 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। ये तो आसान हो गया, नो सॉल्यूशन। जो यहाँ पे पलटी मारा हुआ देख रहे हो, सियाने कितने हैं लोग, इनका सियानापन देख के मेरे को तो हंसी आती है। यहाँ पे पलट दिया भाई, पहले x बाद में, कोई जल्दीबाजी किया गलत कर देंगे। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है बताओ रे, a1 by a2 तो c1 by c2 के लिए उनको इधर माइनस करना पड़ेगा। सही बोला बच्चा। ये इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो नहीं किया तब भी चलेगा ना, क्योंकि दोनों तो चलता है, कट ही जाएगा ना। तो दोनों का साइन ऊपर डिवाइड कर करना चाहिए, अच्छा रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हम तो a1 by a2 2p minus 1 by 3 इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बच्चा बोला तो कर दिया।
नीचे का -1 ऊपर चला जाएगा तो वैसे ही आएगा ना, देखो तो सोच के आएगा कि लड़की, नीचे का माइनस ऊपर चला गया, ओ सॉरी ये नॉट है। अब इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्यों? अच्छा 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 पहले से है यार, सिट ओ यहाँ भी दिमाग लगा दिया इन्होंने, देखो 1 पहले से है तो उसको लाना पड़ता फिर। सर इस पे फॉर्मूला लिखने पे मतलब अरे 1 पहले से इधर है इक्वल के, हम्म उसको लाना नहीं पड़ेगा था। सर दोनों तो एक तरफ होना ना, ऐसा कि एक इधर उधर। सर a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखने पे नंबर मिलेगा ना? सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिए? नहीं लिखा हूँ लेकिन उस पे नंबर मिलेगा ना? तूने तो लिख के छोड़ दिया क्या? नहीं, हाँ उस पे आगे भी सॉल्व किया। हाँ तो मिलेगा। इसका मतलब उल्टे लिखने में 1 नंबर तो पक्का सिक्योर है ना, हाँ सिर्फ फॉर्मूला लिखना। 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ तक, बस 1 ही नंबर लिख खुश है भिखारी। नहीं सर आगे 4 नंबर कम से कम कटेंगे तो नहीं। चलो रे, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, इसका भी माइनस इसका भी माइनस। अब ये क्रॉस क्रॉस करो तो 2p - 1 इक्वल टू 3p - 3, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, -1 + 3 इक्वल टू p, 2 इक्वल टू p आया था क्या? p का वैल्यू 2, हाँ फिर इसको इससे इक्वेट करो, p - 1 नॉट इक्वल टू 2p + 1, इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो p इज नॉट इक्वल टू -2 आया था। हाँ सर दोनों को करना पड़ता है ना इसमें। अगर एक नहीं किया था ये हो रही बात। तेरे को चिढ़ा रहे थे आधा काम किया तूने। नहीं सर, अगर उतना नहीं किया तो नहीं बता फिर एक नंबर कर। कर क्या नहीं। हाँ नहीं मेरा आंसर तो आ गया ना, p की वैल्यू निकालनी थी उससे। दोनों नॉट इक्वल रहा तो नहीं लिखेंगे। सर अपने को तो p की वैल्यू निकालनी थी ना, उससे मतलब था बस। हाँ, वो तो p लिखने इतना की होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, भी p का ही वैल्यू है, ये नहीं होना चाहिए, वैल्यू नहीं है p की, ये नहीं होना चाहिए तो कुछ भी हो जाए। क्या बे? चलो 9 10 नंबर, ये क्वेश्चन आसान दे दिया। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल 2x, 1 kg ग्रेप्स 1y 160। अगला 4x 2y इक्वल टू 300। इसको एल्जेब्रिकली लिखा और ग्राफिकली भी, यानी ग्राफ भी बनना है। बताओ ये ग्राफ कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं नहीं बहुत कटेगा। कोंटे में ज्यादा। 1/2 और 1/2 नो सोल्यूशन नहीं, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल आएगा। वेरी गुड। नहीं आएगा नो ना सर। सोल्यूशन है सर। क्यों पैरेलल नहीं आएगा? वो 300 और अरे पगला, 160 नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल आता ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इसको इक्वल होगा तो कौन साइड कट जाएगा? तीनों इक्वल होता है, यही लिखा हुआ है। नो सॉल्यूशन मतलब लाइन मिला ही नहीं, सॉल्यूशन इन आंसर। जब लाइन मिलता है तो आंसर आता, लाइन मिला ही नहीं तो कोई आंसर पैरेलल नहीं। तो मेरा भी आया। अभी बोला था मिलेगा नहीं। चलो रे, बस इतना ही करना था, इसमें ग्राफ बना के छोड़ देना था। लिखवे, ग्राफ बना दे, पैरेलल ग्राफ लिख देना आना चाहिए। अब कैसा पैरेलल आएगा भगवान जाने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था सर, सर फर्स्ट में है। फर्स्ट में आया था ऐसा हाँ वैसा ही। ऐसे ही दोनों ऐसे ही रहते हैं। क्या बात है, तो कब से मार दिया हमने। नंबर नहीं मिला कुछ। सर इसने ग्राफ नहीं बनाया, तो मैंने सॉल्यूशन कर स्केल दिया। से नहीं खींचा था ना, इसलिए मुझे लगा कि कहीं मिल जाएगा। बैटरी लो। किसमें? सॉल्यूशन नहीं करना था, बस सॉल्यूशन होगा भी नहीं ना बे। नो सॉल्यूशन का कैसे सॉल्यूशन कर दिया तूने? आंसर कुछ अरे भाई कैसे यार तू, जब बच्चा बोलते सॉल्यूशन कर दिया इसका, नो सॉल्यूशन का आंसर आएगा। अलजेब्रा में वही बनाए थे। नहीं आंसर आएगा क्या? नहीं सर वैसे ग्राफ बनाने के लिए वो तो आना ना कोऑर्डिनेट्स, वो निकाले थे बस, उसी को सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अगला, ए पार्ट ऑफ मंथली चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग चार्ज डिपेंड ऑन स्वाति है फॉर 20 डेज के लिए रही, 3000 रुपया दी। बताओ 20 डेज के लिए क्या सामान लगेगा? इक्वेशन जल्दी बताओ। x + 20 x + 20y
फिर अगला x प्लस 25y 3500 बन गया यार, क्या आसान सवाल है। माइनस 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 कट, माइनस 5y इक्वल टू 500 माइनस में y इक्वल टू 100 रुपया। आंसर कितना हल्लू क्वेश्चन है। x प्लस ये हो जाएगा, x का वैल्यू 1000। आंसर सर क्या बात कर रहे हाँ हैं? नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स चार्ज है 100 रुपया, नहीं सॉरी 1000 रुपया, यह है फिक्स चार्ज। लिख देना ऐसा, वहां पे समझना चाहिए। और यह चार्ज पर डे, गलत कर दिया। मेस का चार्ज है क्या सर? हाँ याद नहीं है मुझे आंसर, मेरा क्वेश्चन पेपर लिख रहा है। चलो 12 नंबर आप देखते हैं। मेरा शायद 400 कुछ आया था। तो 1 घंटे में हम 12 क्वेश्चन बना दिए, वो भी 15 मिनट लेट चालू किए, 45 मिनट 5 मिनट है, और आराम आराम से बनाए हैं। मतलब इसी स्पीड में तुम भी बना सकते हो, नहीं बना सकते पेपर में? फिर आराम से 2 घंटे में पूरा बनता था कि नहीं? फिर क्यों बोल रहा समय कम है? हमने कहा सर वो चौथे क्वेश्चन ने खा लिया। और तो यस स्कोर 40 मार्क इन टेस्ट, 3 मार्क ईच राइट पे मिला, 1 मार्क रॉन्ग होने पे कट गया। 40 मार्क आया। मान लो उसका x राइट था और y रॉन्ग था। मैं पूछा होगा टोटल क्वेश्चन है ना? टोटल राइट। हाँ देखो, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे टोटल क्वेश्चन के लिए बाद में। तो 3 मार्क्स सही पे मिला, यानी 3x कट गया 1 पे, तो माइनस 1y इक्वल टू 40। फिर 4 मार्क्स सही पे मिला 4x, 2 मार्क रॉन्ग पे कट गया, तो कितना है बच्चों? 50 नंबर। कटेगा तो माइनस नहीं होगा क्या? मार्क्स कटने का मतलब क्या होता है? तेरा 20 नंबर काटे थे, टोटल में से कम होगा कि बढ़ेगा? क्यों टोटल? क्वेश्चन थोड़े निकाल रहे, टोटल मार्क्स निकाल रहे उसका। अभी पेपर चेक नहीं किए, पूछा टोटल क्वेश्चन है, लेकिन ये 40 क्या है? ये 40 क्या है? क्वेश्चन है कि मार्क्स है? मार्क्स। फिर ये मार्क्स निकल रहा है। क्वेश्चन टोटल पूछा तो x प्लस वाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन ही पूछा है ना? पूछा है टोटल क्वेश्चन, तो x प्लस वाई बाद में करेंगे ना, पहले x वाई तो निकल जाए। अब करेंगे यहाँ पे 2 से इंटू 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। y का वैल्यू 15 और 5 आता है इसमें ना? 3x इक्वल टू 40 प्लस 15। कैसे? x की वैल्यू अरे रे रे सॉरी, x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 5। 15 सही क्वेश्चन सही है। तो देखो 15 थे 45 माइनस 5, हाँ y 5 आ रहा है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन। तो इसमें बस इक्वेशन और आंसर लिखना है ना? 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर। छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था? फिर कहाँ आया? देखो, if a bag contains red ball and white ball, क्या बोल रहा है? लाल व्हाइट बॉल है, हाफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड। बनाया क्या क्वेश्चन? हाँ। ऐसा बड़ा सा लिख दिया, बड़ा सा रहता है। रेड बॉल ज्यादा है इसमें। 18 12 18 12 थे ना? अब कॉल करेंगे, कर लिया जाए क्या? टाइम है अभी नहीं?
एक क्वेश्चन आया था तो इफ ए बैग कंटेन्स रेड एंड व्हाइट बॉल, देखो बैग में लाल और व्हाइट बॉल है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो मान लेते पहले रेड बॉल x, व्हाइट बॉल y, अब बोल रहा हाफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का हाफ यानी y/2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वल टू 3y इक्वल टू 2x, इसको इधर ले लो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसको इधर ले लो। अब रहा थ्राइस द नंबर ऑफ बॉल, थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल, थ्राइस द टोटल नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y एक्सीड्स 7 टाइम्स, ये ज्यादा है, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बाय 6, ये 6 ज्यादा है व्हाइट बॉल के 7 टाइम्स से, व्हाइट बॉल का 7 into y plus 6, तो ये 6 इधर, हाँ सही है, कम वाले प्लस कर देंगे, 3x प्लस 3y इक्वल टू 7y प्लस 6, इसको इधर माइनस कर लो, 3x माइनस 4y इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना है, नहीं कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से होगा सर, ये मल्टीप्लाई मार दो ना यार, इसको 4 से, इसको 3 से, 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 0, यहाँ से 3 3 जा 9x, 4 3 जा 12y 18 माइनस x इक्वल टू माइनस 18, x का वैल्यू 18 ये बॉल है, तो y यहाँ से निकाल लो, 18 दूना 36 बटा 3, 12 बराबर 18 और 12। सर वो मैथ्स वाले का मुझे ऐसा याद क्या आया, कुछ गलत कर दिया तूने, इलेक्शन वाला याद आया, देखो इलेक्शन से याद आया कि बिहार में इलेक्शन है, पता नहीं चल रहा है कौन जीत रहा कौन हार रहा है, सब बराबर, सीट कम हुई ना तब मैं आया इधर। अरे बराबर पे मामला फंस गया यार, सर आपने किसको देना चाहोगे? बीजेपी। Obviously बीजेपी, और क्या बोलते हैं कि इधर मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन था तो बीजेपी मार दी बाजी, और क्या बोलते हैं कि और कहीं इलेक्शन था ना, यूपी में था 7 सीटों पे उपचुनाव, तो वहां भी बीजेपी ने तंबू गाड़ दिया है, साला बिहार में बस फंसा दिया मामला इन्होंने, बिहार में वो तो मोदी चला तब हमारा फंस गया, तो वही जीतते। क्या मतलब? लालू का पार्टी जीता था बीजेपी, अबे हम यहाँ बैठे हैं तो वहां कैसे वोट डाल देंगे, कोई बता दिया होगा, बिहार में ऐसा चलता है कि मेरा वोट कोई भी डाल सकता है, क्या डाला होगा सर बोलिए? कुछ भी डाल दिया होगा, उसकी मर्जी, बट हम लोग का जो बूथिंग सेंटर है वो जनरली फॉरवर्ड कास्ट ज्यादा है वहां पे, तो बीजेपी पूरा 99% बीजेपी पे, हमने तो एक भी उधर देखा नहीं दूसरे पार्टी, गाँव में लोग देते हैं और इधर चलो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहिए, पब्लिकली कोई देख लेगा बीजेपी वाले मेरे पर केस कर देंगे, दूसरे कांग्रेस वाले बोलते वोट देते बोले तो इन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी, देख लो ए और बी में इलेक्शन हो रहा है, कॉन्टेस्ट मतलब लड़ाई, ए ऑब्टेन्ड ए वोट, ध्यान से देखना, ए का बड़ा कहानी बताया इन्होंने, ए का जो वोट्स है, वोट्स ऑफ ए इज इक्वल टू टॉइस, ध्यान से सुनना, टॉइस मतलब 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन इन इलेक्शन रोल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, नो टॉइस नंबर ऑफ पर्सन, सुन लेना ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन जिसने वोट दिया ही नहीं, डिड नॉट कास्ट वोट, ठीक है, एंड दिस लैटर नंबर वाज इक्वल टू, बाद में ये नंबर इक्वल है ट्वाइस द मेजोरिटी, बाद में ये जो नंबर है नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट कास्ट द वोट, number of person did not cast their vote is equal to twice the majority of A over B, यानी A over B लिखा है नहीं, A over B होगा,
बस यही दो इक्वेशन बना देगी। चलिए, इफ देयर वेर 18,000 पर्सन इन इलेक्शन रोल, नंबर ऑफ पर्सन इन इलेक्शन रोल, मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम था 18,000 लोगों का। फाइंड द नंबर ऑफ वोट से हाउ मेनी वोटेड फॉर बी, बताना है बी को कितना वोट मिला। चलो सुनो ध्यान से, दोनों को मानना पड़ेगा। मान लो वोट्स ऑफ ए को वोट मिले एक्स और वोट्स ऑफ वाई बी, और सॉरी पगला, वोट्स ऑफ बी वाई। अब सवाल के हिसाब से ए जीत गया है, देख रहा है, मेजोरिटी ऑफ ए ओवर बी, यानी ए इलेक्शन जीत गया। अभी काउंटिंग चल रही है, पहले ही बता दिया ए जीत गया, ए जीत गया। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है, ए जीत गया है। अब ए जब जीत गया है तो तुम खुद सोचो कि अगर दो कंटेस्टेंट हो, एक को 5,000 वोट मिला, एक को 3,000 वोट मिला, तो ए का बढ़त, मेजोरिटी यानी बढ़त, बार बार अभी नाम सुन रहे हो तुम, न्यूज पे चल रहा है मेजोरिटी, इतने की मेजोरिटी, तो मेजोरिटी यानी बढ़त, कितने की बढ़त है, 2,000 की। माइनस करने पे आ रहा, माइनस करने पे आ रहा। अच्छा, एक्स वोट इसको मिल गए, वाई वोट इतने मिल गए, इसको मिल गए, दो ही पार्टी है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, बताओ कैसे निकलेगा। 15,000 माइनस एक्स माइनस वाई, 18,000 नंबर ऑफ पर्सन वही डू नॉट गिव वोट या नॉट कास्ट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल 18,000 लोग हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, इतने लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। बस तो पहला इक्वेशन तैयार है, देखो, वोट्स ऑफ ए मतलब एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन डू नॉट गिव द वोट, ये है 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई। यहां से फर्स्ट इक्वेशन। अगला दूसरा इक्वेशन देखो, ये हटा दे रहे हम, नंबर ऑफ पर्सन डू नॉट कास्ट द वोट, ये कितना है बताइए, 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजोरिटी ओवर ए ओवर बी, यानी एक्स माइनस वाई। समझा तो बताओ, समझा तो हाँ ना बोलो यार, समझा तो हाँ ना बोलो। अब इसको सॉल्व करना है। अरे मेजोरिटी अभी तो बता दिए हैं, क्या कहा माइनस 18,000 लिए हैं, हम तो हर जगह प्लस 18,000 लिए हैं। उधर हल्का सा माइनस दिख रहा है उसको। हाँ तो क्या लेंगे, यहाँ पे बोला है ना, जो बोला है वही लिखे हैं। क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ ओवर बी, मेजोरिटी ओवर बी, बी के ऊपर मेजोरिटी, बी के ऊपर मेजोरिटी मतलब ये जीता है। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो एक इलेक्शन है जिसमें दो कंटेस्टेंट है ए और बी, ए ऑब्टेन्ड वोट्स इक्वल टू, ए को जितना वोट मिला वो इक्वल है किसके, ट्वाइस डबल, ट्वाइस है कि थ्राइस है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन ऑन इलेक्शन रोल हु डिड नॉट कास्ट द वोट, किसका डबल है, जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उसका डबल। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया वो उतना है। कैसे पता चला, ये समझ गया। मान लो ए को एक्स वोट मिला, बी को वाई वोट मिला, टोटल लोग उस गांव में 18,000 है, लिखा है ना, टोटल पर्सन जो इलेक्शन के रोल में नाम है 18,000। एक्स लोगों ने इसको वोट दिया, वाई ने इसको दिया, तो कितने लोगों ने नहीं दिया, तो माइनस कर देंगे जितने लोग हैं टोटल। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, एक इक्वेशन तैयार। फिर इसमें बोल रहा एंड लैटर दिस नंबर, और बाद में ये नंबर, ये नंबर मतलब ये वाला, ये नंबर मतलब ये वाला, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया। एंड दिस लैटर नंबर, बाद वाला ये नंबर, कौन है बाद वाला नंबर, ये है बाद वाला नंबर, ये पहले वाला नंबर, ये बाद वाला नंबर, ये जो बाद वाला नंबर है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द मेजोरिटी ओवर बी, ट्वाइस द मेजोरिटी ओवर बी, बी पर मेजोरिटी, बी के ऊपर मेजोरिटी, बी के ऊपर मेजोरिटी मतलब ये जीता, मेजर कौन,
बी के ऊपर मेजोरिटी, यानी कोई और है बी के ऊपर, कौन है बी के ऊपर? ए। तो कितना से मेजोरिटी हुआ? बढ़त। मेजोरिटी यानी ज्यादा, बढ़त। हिंदी में न्यूज वन चैनल देखते नहीं तुम लोग, इसका मतलब कुछ भी पबजी सब्जी सास बहू वाले हो तुम लोग नहीं। तो मेजोरिटी के वर्ड आप कभी सुबह से कम से कम 5000 बार ये वर्ड बोला गया होगा। ये मेजोरिटी में चल रही है, वो 500 की बढ़त में चल रही है, वो 1000 की बढ़त, जब से हम लोग भी देख रहे थे बीच में निकल रही। तो ये वर्ड तो हमने 1000 बार सुना है जी। आज तुमको अभी क्लियर नहीं हो रहा, बताओ। तो मेजोरिटी मतलब बढ़त। तो बहुत लोगों को नहीं क्लियर है, पूछते हैं माइनस क्यों की। तो मेजोरिटी ए को एक्स वोट मिला, बी को वाई, ए जीत गया, तो कितने से जीता भाई? तो कैसे पता चलेगा? एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, करो। The 2 men 7 boys can do a piece of work in 4 days. 4 men 4 boys in 3 days. How long does it take 1 man 1 boy to do it work? ये सब करें ना बहुत बार। ये टाइप वाले प्रॉब्लम जैसा मैन वाला एक ही है। तो कैसे करेंगे? मान लेंगे लेट 1 man takes कितना दिन? x days to finish work alone, अकेले। मान लो एक मैन को x दिन लगता है, तो वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम? 1/x, यही करना है बस। फिर 1 बॉय का मान लो y डेज लगता है, एक बॉय को y डेज टू फिनिश वर्क इन 1 वर्क, ठीक है। तो वर्क डन इन 1 डेज बॉय के द्वारा। एक दिन में बॉय ने कितना काम किया? 1/y टुगेदर, दोनों एक साथ। हमेशा इन सवाल में टुगेदर काम होता है। कितना होगा? 1/x प्लस 1/y। कितने दिन के लिए काम है? टुगेदर इन 1 डे, टुगेदर इन 1 डे। एक दिन में एक साथ इतना काम होगा, एक दिन में एक साथ इतना काम होगा। 2 दिन में इसका डबल होगा, 3 दिन में इसका ट्रिपल होगा। तो पहले 4 दिन काम किए हैं, देख लो। वो 1 सेकंड, 4 मेन 4 बॉयज है, देखो गड़बड़ हो गया। 4 मेन 4 मेन, बताओ 4 मेन कितना हो जाएगा? 4/x। ओके, 4 मेन, उसके बाद कितना है? 7 बॉयज 7/y। अरे बाबा यार, देखने में गड़बड़ हो गया। 2 men 7 boys, तो ये इतना हो जाएगा। सर 2/2 तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 7/y, दोनों मिलके किया है ना, इक्वल टू 1/4। कितने दिन चलता है ना? डायरेक्ट चलता है क्या? इसको सॉल्व कर लोगे। फिर सेकंड कंडीशन देखो, 4 men यानी 4/x, 4 boys मतलब 4/y इक्वल टू 1/3। इसको रिड्यूसेबल है, 1/x को u मानना पड़ेगा। कर लेंगे क्या? करके दिखाइए, करके दिखाइए। ऊपर वाले का आंसर बताया ना हमने, 6000 और 8000। कुछ 28 दिन लगते हैं सर। 6000 8। तो 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, याद रखना ये। तो यहां पर हो जाएगा 2u प्लस 7v इक्वल टू 1/4। एलसीएम फैल्सियम मत ले लगना यार, इन्हें तो पता चला एलसीएम ले लेना। तुम लोग को आदत हो गया है डरने की फ्रैक्शन से। डायरेक्ट भी बनता है ऐसे इजीली। फिर 4u प्लस 4v इक्वल टू 1/3। देखो, आप हो सकता है आपको यहाँ सिखाया जाए आप एलसीएम लो, तो थोड़ा यूनिक भी सीखो यार। क्या जरूरत है एलसीएम लेने की? नहीं भी लोगे तो नहीं बनता है सवाल, बिल्कुल बनता। डायरेक्ट ये 4 है 2 है, इसको 2 से इंटू करके काटो, खत्म करो। होगा कि नहीं होगा? अब एलसीएम लोगे इतना बड़ा हो जाएगा, 4 2 से 8 हो जाएगा, 4 बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। नहीं एलसीएम तो 4 ही है नहीं, अब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा ये? कैसे कट जाएगा? है? क्या बोल रहे हो यार, हम समझे नहीं। क्या भाई दिख नहीं रहा है क्या? वही हम बोले, क्या बोल रहा है? देखो ये 2 से इंटू होगा तो हो जाएगा 4u
प्लस 7 टू जा 14v 4u प्लस 14v इक्वल टू 2/4 होगा। 2/4 काट दोगे तो 1/2 भी आएगा। अब इसको कुछ इंटू मत करो, 4u प्लस 4v इक्वल टू 1/3 माइनस माइनस माइनस, तो u कट गया। 14 माइनस 4 कितना आएगा 10v इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा कर लो 1/2 माइनस 1/3, बस यहाँ डरो मत, यहाँ फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना। क्या यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? 10v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 2/6 यानी 1/6, तो v इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। 10 डिवाइड हो जाएगा ना। बोलो समझा तो हाँ बोलो यार, नहीं समझा तो ना बोलो। समझना क्या है इसमें, खुद से बनाओ यार। इक्वेशन के बाद हमारा काम खत्म, इक्वेशन के बाद हमारा काम खत्म। अगर हम इक्वेशन के बाद भी बनाएंगे तुम क्या करने आए हो फिर इधर। अब v का वैल्यू कहीं रख के u निकालो, फिर u भी यहाँ रखना, xy आ जाएगा, पलटी मारो। कितना आंसर आ रहा है x का वैल्यू? x का तो हमने नहीं निकाला, y हमने निकाल दिया। कितना आ रहा है x? 15, एक 15 और एक 60, सही है। 15 और 60 सही है क्या, देख लो। चलो सब लोग सॉल्व करो यार, सब लोग सॉल्व करो, डायरेक्ट सुन के आंसर मत दीजिए। चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 16 नंबर स्क्वायर कंप्लीटिंग था, बट हमने बोला था फार्मूला मेथड से भी कर लेना, चल जाता है, बोले थे कि नहीं? तो सबने कर दिया होगा। कितना आंसर आया था? 1 प्लस माइनस √33/4। तो बहुत आसान था ये। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला लगने वाला था। माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4/2 इंटू 2, ये आ गया -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 चौके 16 दूना 32, सही है क्या? 16 2 जा 32, सही है। तो -1 प्लस माइनस √33/4, क्या आपका आंसर इतना आया है? हाँ। तो आपके टूथपेस्ट में नमक है तो ओके, सही है। फिर सर वो √33 की वैल्यू रख दी थी, काय के लिए? ये अल्लाह, टाइम वेस्ट। इस चैप्टर में कहीं रूट का वैल्यू रखा जाता है क्या? देखो इतने पर ही आंसर पूरा मार्क मिल जाएगा, इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। सर स्क्वायर कंप्लीटिंग से क्या जाएगा? नहीं पढ़ना है बोलते तुम्हारे, इसको एडमिट किया जा रहा है बिना पूछे, धर्मशाला समझ रखा है। सर वो मुझे दे सकता मत कर, पूछ के कर। 7-15 के बाद कोई भी आया तो एडमिट करने से पहले पूछ मेरे से, समझा? अनाथ आश्रम है क्या? जब मन में उठा के गोद ले लिए हैं? कपड़ टपर उठ के टिपे जा रहा है बेटा, जरा बैठे हैं कि नहीं? बोल उनसे तो बिना पूछे मेरा भाई कौन कर देता है? सर हमने नहीं, इसने किया था, नहीं देखते। अभी एक क्लास खत्म हो, थोड़ा सांस लेंगे, 2 बात करेंगे अपना, तो अगली क्लास लेंगे ना। सर आते बार माइक पूछ ले तो करे क्या। चलो रे इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 17। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए कैमल, हर्ड मतलब झुंड, एक झुंड का 1/4 कैमल वाज सीन इन फॉरेस्ट, जंगल में देखा गया। Twice the square root of herd gone to mountain, इतना लोग माउंटेन पे गए, एंड रिमेनिंग 15 रिमेनिंग जो था नदी किनारे मिला, तो बताओ टोटल कैमल कितने थे? बहुत आसान सवाल है। लेट मान लो कि टोटल कैमल x थे, टोटल कैमल कितने थे? x। तो बताओ फॉरेस्ट में कितना देखा गया था? 1/4, तो कितना लिखोगे? x/4। हाँ x/4 भी सही है। अगला टॉइस द स्क्वायर रूट, माउंटेन में कितने गए थे? 2√x। टॉइस द स्क्वायर रूट यानी 2√x। सबको समझ रहा है क्या बताओ? पानी तो गिरा दिया मेरा, खांसी आ रही, क्या पियेंगे? टॉइस द स्क्वायर रूट,
तो आज स्क्वायर रूट का कितना आएगा बच्चों बताओ? 2 रूट एक्स। और बचा कितना है? 15। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ? सबको प्लस करके इक्वल टू एक्स लिख देंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बचा हुआ है रिमेनिंग 15। वेरी गुड। तो सबको प्लस कर देंगे तो टोटल के बराबर है। ओके। तो अब क्या करेंगे? सही है। इसके बाद कैसे करेंगे हम लोग? रूट रूट कैसे हटाएंगे? स्क्वायर कर देंगे ना। कैसे? डायरेक्ट कर दें? कर दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके कैसे करेंगे? रूट एक्स को वाई मान लेंगे तो भी हो जाएगा। वो भी सही स्ट्रेटजी होता है। हाँ क्या बे? ऐसी लगनी तो 4x हो जाएगा। हाँ तो हमने भी तो वही लिखा है ना। हमने क्या लिखा है? x इक्वल टू सबको सम कर दिए बराबर। अब यहाँ एक लड़की बोल रही है कि रूट एक्स को y मान लो, तो भी सही है तरीका है। सब वो इजी पड़ जाता है ऐसा करके बताओ। कैसा स्क्वायरिंग करके बनेगा ना भाई? अरे रुको यार, x को y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? रूट एक्स को y बोलेंगे तो x को y स्क्वायर बोलेंगे कि नहीं? तो अगर हम रूट एक्स को y मान रहे हैं तो x को y स्क्वायर मानेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक कैसे नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा आत्मा? और बाद में y का वैल्यू ला के इधर छिड़क दो तो x आ जाएगा। कर लेंगे क्या? नहीं कर लेंगे? तो देखो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा? तूने ऐसा नहीं किया ना? तूने बनाया नहीं होगा था सर बनाया है बस, लेकिन वो इजिकल टू x लिखना था, इजिकल टू 15। हाँ स्क्वायरिंग से ही बनता है। स्क्वायरिंग में ध्यान रखना है कि रूट को इधर छोड़ के बाकी सबको इधर करके स्क्वायरिंग करना था बराबर। स्क्वायरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट वाले अकेला इधर छोड़ो, बाकी को इधर ले जाओ, तब स्क्वायरिंग करो बस। तभी क्या था तो ये ठीक है, ये रूट वाला ये वाई वाला सही लग रहा है मेरे को, कम महंगा था इसमें। तो वाई स्क्वायर आ गया इधर, फिर इधर आ गया वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y प्लस 15। बोलो आया नहीं आया? सबको अब ट्रांसफर ट्रांसफर कर लो और y का 2 वैल्यू निकाल के बताओ। y के 2 वैल्यू आएंगे, जल्दी झटाझट बको जाए। तो काम वाली 6 है। y का वैल्यू 36 है। नहीं सर 6 है। y का वैल्यू एक और है भाई, 2 बताओ, दोनों लिखना नहीं। y का वैल्यू 6 और क्या है? -10/3। ओके। अब ये माइनस वाला वैल्यू यहाँ नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झुंड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो y का वैल्यू 6 यहाँ रखो। देखो तो x इक्वल टू है y स्क्वायर, यानी 36 आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सर उससे भी करके बताना। चलो उससे भी करके बता दे। बच्चा जो बोलेगा करना पड़ता है, टीचर लोग की मजबूरी है और बच्चों को ये फायदा है, दायित्व है तुम्हारा करवाना। चलो कोई बात नहीं। ओके तो अब देखिए, अब रूट वाला स्क्वायरिंग करके भी बोल रहे हैं बताने के लिए। आपको वाई वाला मेथड पसंद आया होगा, आसान है, आप उससे ही करिएगा, पेपर में रिस्क नहीं लेने का। लेकिन सीखने के लिए दूसरे से भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट वाले को इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। क्यों? क्योंकि अकेले रहेगा तो जल्दी रूट हटता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। क्योंकि देखो अगर मान लो रूट एक्स प्लस 2 है तो इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ रूट एक्स है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट कट। अकेला रहना ठीक रहेगा इसके लिए, अकेला चोर किसी को धोखा नहीं देता। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? मुझे नहीं पता पर अच्छा लगा था। चलो नहीं, तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो, तो x माइनस एक्स बाई 4 माइनस 15 इक्वल टू 2 रूट एक्स। यहाँ एलसीएम ले लो क्योंकि x वाले 2 है, अकेला रन एक टर्म मतलब एक जैसे 2 लोग रहना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात। इसको स्क्वायर इधर कर लो, बता एलसीएम तो कितना आ जाएगा बता? 4x माइनस एक्स बाई 4
तो कितना आ जाएगा 3x/4। चाहो तो तुम एलसीएम ले सकते हो 4 से, चाहो तो, नहीं चाहो तो मत लो। चाह रहे हो तो चलो 4 से तो मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 3x - 60/4। अब ये 4 इधर चला जाएगा, जो फालतू लंबा होना नहीं। 8√x। अब करो स्क्वायरिंग, तो 3x - 60 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर 8√x का होल स्क्वायर। ये टूटेगा a - b होल स्क्वायर पे, और यह जाएगा 64x। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से कर लेंगे क्या, a - b होल स्क्वायर पे, फिर उसके बाद इक्वेशन वगैरह बन जाता है। पर मेरा सब सही क्या, मैंने वो फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व किया, वैल्यू पूरी सही आ रही थी, पर आंसर ही 36। ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत कर दिया। x 36 था, एक 6 आता है, एक -10/3। चलो तो इसको आप करिएगा, आगे आ जाएगा आंसर। हम इस बात गारंटी देते, नहीं आएगा तो मेरे को पर्सनली आप व्हाट्सएप कर देना, देख लेंगे आप, ठीक है। बट यही सॉल्व करना जो हमने लिखा, अपने मन से करके कोई गलत मत कर देना। उतना ही किया मैंने भी, पूरा सही करके देखना, इस बार आएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी क्वेश्चन दो मेथड से बनाने से ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि इससे आंसर आ रहा उससे नहीं आ रहा, पर ऐसा हो रहा तो या तो सवाल गलत है या तो तुम गलत हो, तीसरा कोई चांस नहीं है। ये मत बोलना कि दो मेथड में अलग अलग आंसर आ जाएगा, अरे बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने लगा तो मैं पढ़ने वाले बच्चे पगला नहीं देंगे। चलो 18 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, घर है जहां पे 1 से लेकर के नंबर किया गया है कितने तक का, 49 तक का। कितने बार ये सवाल बनाया हमने यार, फिर भी नहीं बनाया, तुम्हें टेस्टिंग बेइज्जती कर दिया मेरा। 49 तक का नंबरिंग किया हुआ है। सो दैट देयर इज ए नंबर x। बताओ कि एक बीच में ऐसा x कोई नंबर है, कहीं भी है, बीच मतलब कहीं भी, सच दैट ये x ऐसा है कि सम ऑफ नंबर प्रीसीडिंग द x, मतलब x के पहले वाले घर के नंबर का सम, x के पहले क्या होगा x - 1, और x के बाद क्या होगा x + 1, x + 2, ऐसा होगा ना। तो x के पहले ये हो गया प्रीसीडिंग, ये ध्यान देना, x को कोई शामिल नहीं करना है। preceding the number of x is equal to sum of number of houses following the x, x के बाद वाले नंबर। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि सम कहां से कहां तक, 1 से लेकर के x - 1 तक इज इक्वल टू सम x + 1 से लेकर के कहां तक, 49 तक। बोलो x कहीं नहीं आएगा, क्लियर हो गया। बस यहीं से सवाल बनाना चालू। सम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n/2 फिर 2a + n - 1 × d। फार्मूला जो नहीं लिखता वही फंसता है। कल हमने देखा एक बच्ची को बना रही थी, गलत कर दी थी, फार्मूला नहीं लिखा था उसने, बिना फार्मूला लिखे होशियार चंद बन रहा है, तो गए काम से, तुम लपेटा जाओगे कहीं भी। बात वो नहीं है कि तुम फार्मूला नहीं लिखे तो मार्क कट जाएगा, बात ये कि तुम फार्मूला नहीं लिखे तो पक्का गलत हो गया होगा, अभी देख लेना। भरोसा नहीं मेरी बात पे, एक से एक हम दिग्गज बच्चे देखे हैं, तुम कुछ भी नहीं उनके सामने, ये भी याद रखना। इतने बच्चे आगे चले गए, और मेरी बातों को जो नेग्लेक्ट किया वो गया काम से। तो जो भी बिना फार्मूला लिखे बना ज्यादा 30 मार्क खान, हम 99% गारंटी लेंगे कि तुम गलत हो जाओगे, 100% तो नहीं लेंगे भाई, एक से एक पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल। सही हो गया तेरा, देखते हैं ना 35 याद करके आए हो आंसर। चलो तो 1 to x - 1, देखो इधर 1 to x - 1, 1 से x - 1 तक, तो कितने लोग होंगे, x - 1 ही होंगे। 9 से चालू हो रहा है, 1 2 3, 1 से 5 तक कितने लोग होंगे, 5 लोग। तो 1 से x - 1 तक कितने लोग होंगे, x - 1, तो n का वैल्यू x - 1/2, फिर 2a कितना है बताइए यहाँ के लिए 1, n - 1, n कितना है x - 1 - 1 into d कितना है 1। फिर इसके बाद क्या है, x कितने लोग हैं। अब यही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए इधर कितने लोग बचे, तो ये नहीं पता, तो इसको एक बड़ा सा दिमाग से बनाया जाता है। टोटल 49, यहां तक x, तो इधर कितने बचेंगे बताइए, 49 वाले से, बस यही चीज आना चाहिए दिमाग में। n
फिर 2a मतलब 2 इंटू ए कितना लेंगे? इसके लिए ए यहां से चालू हो रहा, समझ रहा है? x के बाद वाला एपी यहां से चालू हो रहा है, x के पहले वाला एपी 1 से चालू हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? n माइनस वन यानी 49 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी यानी 1, डी तो 1 ही रहेगा, सब एक एक कर जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करना, एक आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, यह जाएगा 2x प्लस 2, यहां जाएगा 49 में से 1 गया 48 माइनस एक्स। अब देखो ये डिवाइड वाला 2 ये कट जाएगा, दोनों ब्रैकेट के बाहर है। x माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर आप 49 माइनस एक्स इंटू 2x में से x गया x 50। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जल्दी करो, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रे बच्चों, ऐसा इक्वेशन आना चाहिए, इससे सॉल्व कर रहे हैं तो, और ऐसा, और इस मेथड से कर रहे हैं तो, दूसरे से कर रहे हैं तो अलग बात। देखो सोलो का 18 हो गए, लास्ट बचा सेकेंड लास्ट। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, ये भी सवाल सही है। 2 स्क्वायर उनके एरिया का सम, इसका साइड x मान लो, इसका साइड y, इसका एरिया बताओ कितना आएगा, x स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा y स्क्वायर, इसका पेरीमीटर बताओ 4x और इसका पेरीमीटर 4y। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया, ध्यान दो, सम ऑफ स्क्वायर एरिया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 400। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर यानी 4x माइनस 4y, इसमें भी दो ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग, ये बड़ा ये छोटा है। हाँ चलता है, फिर ऐसा ले सकते हैं। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन ले लो, 16x माइनस वाई, ये 4 डिवाइड कर दो 4, देखना ध्यान से, एकदम प्रेम पूर्वक देखना, इजी कर ले सकते हो। अब यहां से वैल्यू निकाल लो अपन x की 4 प्लस y, और इसको पुट कर दो काय में, पुट इन फर्स्ट, कर लोगे? उसके बाद क्वाड्रेटिक बनता है, क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी बताओ। यहाँ 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, जल्दी बताओ क्या इक्वेशन आ रहा। बोलो बच्चों। सर 384 माइनस 2y प्लस 8y माइनस 384, स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर 2y स्क्वायर। चलो रे बाकी लोग भी बोलेंगे एक बार। क्या 16 आ गया, क्या बोले जा रहे हैं? टू वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 384। चलो यही आंसर आना चाहिए, जिसका भी नहीं आया गलत। अब तुमने दिमाग नहीं लगाया, सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। देखो मेरा कैसे दिमाग चलता है, 2 2 2 फट से। तुम कभी देखो मेरे को कॉमन छूटते हुए? नहीं देखे होगे आज तक। तो 2 कॉमन, तो कॉमन से मेरा बहुत काम हल्का हो जाता है। ये 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा 192, ये 0 में चला गया। अब इसके बाद फैक्टर बनाओ, जो करना है तुम्हारी मर्जी, जो मन में है सो कर, मेरे को मतलब आंसर से बताओ। y का वैल्यू, y का वैल्यू 12 और 8 नोट करो भाई, y का वैल्यू 12 और 8। अरे लड़की ऐसा कैसे, 2 वैल्यू नहीं है y का, 2 वैल्यू आना चाहिए।
सर तो 2 कितना आएगा वो बताओ ना, वही तो चेक करना है। यही सब तो गलतियां चेक होती बच्चों की, रट के आ गए होंगे तो यहीं पर तो पकड़ में आते लौंडे। 2 वैल्यू नहीं है, मार्क कहा जाओ। वैल्यू तो दिखना चाहिए, भले पॉसिबल है या नहीं है, वो भाई मेरी बात है ना, हम देख लेंगे पॉसिबल है कि नहीं। वैल्यू 2 आना चाहिए ना कोई। सर एक माइनस में क्यों नहीं आई इस बार? किसने बोला माइनस में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। y का वैल्यू -16, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दो। अब दूसरा वाला निकाल लेंगे। x कितना आ रहा है? 8 आ रहा, उड़ रही थी आ रहा है 8x इस हाँ 4 + y सही है। चलो आंसर इतना आना चाहिए। ओके चलिए, तो 19 नंबर हो गया। ओके बच्चों, बिठा दे। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 20। अरे ये तो आसान है यार, ई वाला है। तो 20 नंबर क्या बोल रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बनाए थे हम लोग ऐसे क्वेश्चन। इक्वल रूट मतलब फाइंड द रूट। दो क्वेश्चन है, देखना। इक्वल रूट्स है तो p निकालो, फिर रूट्स भी निकालो। पहले p निकालो, तो p के लिए आप b² इक्वल टू 4ac कर दो। b² यानी -6p + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a p + 1 c 3 इंटू p + 9। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 36 p + 1 का स्क्वायर 4 3 12। ध्यान देना एकदम प्रेम से, ये 12 से कट रहा 3 बार है, सही है। अब देखो p + 1 इधर 2 बार है, उधर 1 बार है। p + 1 से p + 1 उड़ा दिया जाए, नहीं उड़ा दिया जाए, उड़ाओ। तो ये बचेगा 3p + 3 इक्वल टू p + 9। इसको इधर माइनस कर दो, 2p = 6, तो p = 3। आया था कि नहीं आया था? जल्दी यहाँ रख दो। अब p का वैल्यू 3 यहाँ डाल के देखो, p का वैल्यू यहाँ 3 डाल के इक्वेशन भी सॉल्व करना है। p का वैल्यू यहाँ 3 डाल दो, 3 + 1 ये कितना हो जाएगा? 4x²। देखना, तो यहाँ p का वैल्यू 3 + 1 4 24 24x प्लस यहाँ p का वैल्यू 3 डाल दो, 9 10 11 12 36। अब इसको सॉल्व करो, 4 कॉमन ले लेना, x² 24 x² - 6x + 9 = 0। इसको सॉल्व करना है। यहाँ से x के 2 वैल्यू निकलेगा। 9 का फैक्टर 3 तो और 3x - 3x + 9 जम गया। x के 2 वैल्यू आएंगे भाई, +3 और +3। वेरी गुड। चलिए, तो जिसका लास्ट तक सही है बहुत अच्छी बात है, गुड। ये माइक मतलब नहीं, वीडियो बन ये बिल्कुल माइक से और बंद वीडियो कर बनता नहीं देता है। समझता है कभी। चलो ये ऐसे क्रॉस करो, तो a + b ये इधर चला गया, -a + b हो जाएगा, साइन चेंज होके, और नीचे आ जाएगा a² - b²। कोई दिक्कत है तेरे को? a कट। यहाँ भी ऐसे क्रॉस करो, b + a - b + a, नीचे b² - a²। केजरीवाल का खांसी है, ठीक नहीं है। b 2b हो गया, a² - b²। हाँ हाँ, तो उधर कटा ना, a 2a और b² - a²। सर अब इसके बारे में सब में से 2a/, तो रुक जा भाई थोड़ा, जाइए मत। अब देखो, सब में से 2 कॉमन निकाल के काट देना, वैसे काट देना, ठीक है? तुम ऐसे मत काटना। a भी कॉमन था, सॉरी, a भी कॉमन था, a भी कट, 1/a + b। ठीक है? आप 2a कॉमन लेना फिर काटना। रुक जा भाई, तू आराम से रुक जाना। तो मेरे को बनाने दिया कि तू बना रहा है, तुम छोड़ के सब बोलो, बाकी बच्चे बोलो, वो नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कुछ बचा क्या? हाँ ना, B बचा है सर। अच्छा b बचा है, देखो b बचा है, छूट रहा है, बोले हमको छूट रहा है, b
बी बचा है, यहाँ सी बचा। अब देखो नीचे वाला हम लोग फालतू मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी कॉमन हो गया, उड़ता था कि नहीं? अरे लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का क्वेश्चन देख के भी पूछ रही है लड़की क्या करना है। मजाक कर रही है क्या? क्या करना होगा इसमें? एक्स वाई निकालना होगा। हमने तो देख लिया आंसर तक, मेरा नजर दौड़ गया, तुम लोग का दौड़ा? मेरा तो बड़ा दूरदर्शिता है। देखो बन गया, अब देखो ध्यान से, इधर देखो बे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी तोड़ लो। कोई बोला क्यों सर? अरे जरूरत पड़ेगी, इसको पलटी मारेंगे तो माइनस पलटू चाचा माइनस कर देंगे इसको, क्यों? हम सेम करने के चक्कर में। और जो पलटी का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, फिर से तोड़ोगे ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, नहीं आएगा? 1/a प्लस बी कॉमन निकाल के काट दो, गया। और तुम ऐसे मत बनाना जैसे हम बना रहे हैं, तो हमारे आन पे आगे करके हम ऐसे ससरा के बनाते रहे, तुम ऐसे बनाना ही मत, पूरा डेंजरस काम है। तुम अपने हिसाब से बनाओ, बस हम ये दिखा देंगे कि बन गया। अब आ गया ये bx माइनस सी वाई अपॉन एलसीएम आ गया a माइनस बी इक्वल टू 1, ये क्रॉस इधर bx माइनस सी वाई इक्वल टू a माइनस, देखो कैसा गोलगप्पा जैसा हम सवाल को कर दिया आसान। क्या बात है सर, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, दोनों इक्वेशन एकदम सर कट रहा है, दिख रहा है? अरे यार यहाँ प्लस करना, समझ में आ रहा है? ये वाला इक्वेशन और ये अभी लाए वो, सी गया काम से, तो 2bx इक्वल टू 2a, बी भी गया, x इक्वल टू 2 भी कट, a बाई बी आंसर है, बस तो बन गया ना, देखा? एक मिनट